आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी के नीचे दर्शाए भाग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। ठीक है, इसमें देखिए हमारे समूह के देखा हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और शून्य, और इधर आवर्त लिखा। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। इसमें पहला क्या पूछा कि सोडियम के भौतिक और रासायनिक गुण किस तत्व अथवा किस तत्वों से मिलते जुलते हैं और क्यों। ठीक है, सेकंड में पूछा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इनमें कौन सा अधिक अधिक ऋण विद्युती है और क्यों। ठीक है, थर्ड इसमें पूछा कि फ्लोरीन और क्लोरीन द्वारा दर्शाए जाने वाला कोई एक रासायनिक गुणधर्म लिखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को मन बाय मन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है कि सोडियम के भौतिक और रासायनिक गुण किस तरह से मिलते जुलते। ठीक है, तो यदि हमें सोडियम के भौतिक और रासायनिक जो गुण उसी से मिलेंगे वो जिस ग्रुप का होगा। ठीक है, यदि हम सोडियम के ग्रुप का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि और कौन कौन से एलिमेंट है इस ग्रुप के जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर दिखाते हैं। सोडियम के बाहरी कुछ सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन क्या होता है, 2,8,1। ठीक है, तो इसके बाहरी कुछ में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इसके बाहरी कुछ में 1 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी कि ये हमारा फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है। ठीक है, फर्स्ट ए वर्ग में और कौन कौन से तत्व आते हैं, फर्स्ट ए वर्ग में हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है। ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट आते हैं फर्स्ट ए में। हमसे पूछा हुआ था कि सोडियम, ठीक है, हमसे पूछा हुआ था कि सोडियम के अलावा और कौन कौन से तत्व जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, जिसमें देखिए लिथियम हो गया, इसका आंसर पोटेशियम आंसर हो गया। ठीक है, ये सारे इसके आंसर हो गए हैं, पोटेशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, रुबिडियम, इन सभी के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म समान है। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कुछ में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कुछ में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर रखा है क्योंकि सभी के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और सभी फर्स्ट ए के तत्व। ठीक है, और सभी जो धातु हैं वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इसका ये रीजन होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछा हुआ है, सेकंड पॉइंट में पूछा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। ठीक है, इनमें कौन सा अधिक ऋण विद्युतीय है। ठीक है, यदि हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 18, इसके बाहरी कुछ में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाहरी कुछ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और किसके बारे में मुझे पूछा हुआ है, और इसमें से फास्फोरस के बारे में पूछा है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,5। ठीक है, अगर हम इसको लिखे इस तरीके से, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो जाएगा 3p3 हो जाएगा। ये देखिए मेरे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इसके बाहरी कुछ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ था, सोडियम ने नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में पूछा था। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा फास्फोरस रहा, और किसके बारे में पूछा, नाइट्रोजन के बारे में पूछा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 7, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो हो गया 2,5। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी में कितने 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों में अगर मैं कंपेयर की बात करूँ तो आप इसको देखिए। ठीक है, देखिए फास्फोरस में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं। तो अगर मैं इसमें हमसे क्या पूछा है कि विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पूछा। ठीक है, तो वर्ग में जो होता है, वर्ग में अगर मैं ऊपर से नीचे जाने की बात करूँ, टॉप टू बॉटम जाने पर जो हमारा विद्युत ऋणात्मकता होता है वो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता को हम ईएन से दर्शाते हैं। ये हमारा क्या होता है, ईएन घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, कोषों की संख्या बढ़ती है। सबसे ऊपर देखिए आता है नाइट्रोजन आता है, उसके नीचे क्या आता है फास्फोरस। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा ईएन वाला होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या रहा है, नाइट्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा और
पी जो फास्फोरस है वो कम विद्युत होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मुझे थर्ड में क्या पूछा हुआ कि फ्लोरीन और क्लोरीन द्वारा दर्शाई जाने वाली कोई एक रत करूँ तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है 2, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है 2,7 होता है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के बारे में पूछा, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7, ठीक है। तो इन दोनों के बाहरी कोश में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कौन से वर्ग के तत्व हैं, ये 7th ए के तत्व हैं, 7th जिसे हम कहते हैं हैलोजन, ठीक है। ये हैलोजन एलिमेंट है। तो हमसे क्या पूछा है कि इसमें कोई रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण की अगर बात करें तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 7th ए के हैलोजन है और ये जो होता है हमारे ये नमक बनाता है, लौड़ का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर हम सोडियम की क्रिया हम क्लोरीन से करा देते तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ गुणधर्म लिख के रखा है, जैसे कि सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। और अगर यह धातु से हैलोजन क्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु हैलाइड बनाता है, ठीक है। यदि हम क्रियाशीलता की बात करें तो ग्रुप में जो क्रियाशीलता होती है ऊपर नीचे जाने पर घटती है, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।